नमस्कार सभी भाई बहनों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने 4 यौगिक क्रियाएं बताऊंगा। पहली आज, दूसरी कल, तीसरी परसों और चौथी उसके बाद। लगातार 4 बताऊंगा जो आपको अमरता की ओर ले जाएगी और आपकी आयु को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। जिस प्रकार से इस वर्तमान समय में कभी कोरोना का कोई रूप आ रहा है, कभी दूसरा रूप आ रहा है, कभी ओमिक्रॉन आ गया, सारा संसार का कार्य बंद हो गया। ये सारी जो समस्याएं हैं और इसके अलावा भी जितनी भी बीमारियां शरीर में आती है, जितनी भी व्याधियां शरीर में आती है, उन सभी का इन 4 यौगिक क्रियाओं द्वारा तुरंत और प्रभावशाली इलाज होगा। जो आपका इसमें कुछ जाएगा नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो इसमें है ही नहीं। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ उठाएं। आप अपने परिवार के और समाज के अन्य लोगों तक यह मेरा जो वीडियो है वो लगातार आप लोग शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि समाज के जन जन लोगों तक ये पहुंचे और सभी का स्वास्थ्य ही उत्तम होना जरूरी है। योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर हमें यह निश्चित मान लेना चाहिए कि हमारी मृत्यु नजदीक आ चुकी है। हमारा कभी भी अंत समय आ सकता है। इसको निश्चित जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाएं। प्राणायाम के मतलब प्राणायाम के अंदर प्राण का आयाम अर्थात बाहर की ऑक्सीजन को अंदर लेना, इसमें तत्पर हो जाएं। इसका मतलब यह है, ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। ऐसा करने पर वह 15 दिन में ही, आधे मास में, आधे महीने में ही वह काल को जीत लेता है। अर्थात जो अकाल मृत्यु हो रही है अलग अलग बीमारियों से, कोविड से भी मौतें हो रही है, उन सभी का एकमात्र प्रभावशाली इलाज है ये कि वह प्राणायाम द्वारा अर्थात ऑक्सीजन को अंदर रख के लेके, मैं वो सारे तरीके बताऊंगा आपको, उससे आए हुए काल को अर्थात जिसकी मृत्यु भी आ गई उस काल को भी जीत लेगा। हृदय में अर्थात दिल के अंदर स्थित हुई प्राणवायु, जो हृदय में स्थिर जो वो प्राणवायु है, सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है, सदा अग्नि को जलाने वाली है। जो अंदर हमारे हृदय में प्राणवायु है वो अग्नि को जलाने वाली है। उससे अग्नि का सहायक बताया गया है। अर्थात जो प्राणवायु हम अंदर ले रहे हैं वह अग्नि का सहायक है। वह वायु बाहर और भीतर स्वयं सभी जगह व्याप्त और महान है। अर्थात यह वायु हमारे शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी है और सबसे महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह, सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह, सबकी प्रवृत्ति इसी वायु से होती है। जिसने यहां वायु को जीत लिया, उसने संपूर्ण जगत पर विजय पाली। आप लोगों को बता दूं कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि इसी तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे और अपने जीवन को स्वस्थ और अमर बना लेते थे। हजारों साल तक उनकी आयु होती थी। इसी कारण होती थी, साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे कि मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है। क्योंकि योग प्राणायाम योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे आपने लोहार देखा है, लोहार मुख से धोखनी फूंक फूंक कर उस वायु द्वारा अपने सब कार्यों को सिद्ध कर लेता है। अर्थात जिस तरह से लोहार एक धोखनी से
अग्नि जला जला के, अग्नि में फूंक मार मार के लोहे को भी पिघला लेता है, सिद्ध कर लेता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उसी प्रकार योगी को भी, अर्थात हम सबको भी इसी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है, अर्थात जिस समय हम प्राणायाम कर रहे हैं, जो प्राणवायु हम अंदर ले रहे हैं, उस समय जिनका ध्यान करना चाहिए वे आराध्य देव परमेश्वर, उस आराध्य देव परमेश्वर जो कि एक ही है संसार के, सहस्त्रों मस्तक, जिनके हजारों सर हैं, हजारों नेत्र हैं और हजारों पैर हैं और हजारों हाथ हैं, तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनमें भी 10 अंगुल आगे स्थित है, अर्थात उससे भी 10 अंगुल आगे है। आदि में व्यावर्ती और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें, अर्थात गायत्री का 3 बार जप करें और प्राणवायु को रोकें, अर्थात जो प्राणवायु आप अंदर ले रहे हैं इसको रोकें और ये सब जो मैंने गायत्री मंत्र बताया ये इनका अभ्यास करें। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है, प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है, अर्थात इस तरह से जप करते हुए प्राणवायु को अंदर रोकें, जो ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे हैं उसको अंदर रोकें और गायत्री जप करें और प्राणों के इस आयाम, जो प्राणवायु अंदर ले रहे हैं, प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है, इसी का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्राणायाम योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे, अर्थात मुक्त हो गए, अर्थात प्राणायाम से योगी मुक्त हो गए हैं। जो 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक जल पीता है, जो आदमी 100 वर्षों का यज्ञ करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो आदमी सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जीत जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है, अर्थात जो प्राणायाम करना है आपको एकांत में करना है और प्राणवायु जो ऑक्सीजन बाहर है, साफ सुथरी जगह में खड़े होके, जहां प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं हो, उस जगह पर छत या पार्क इत्यादि में एकांत में जो प्राणवायु को अंदर लेता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप, कांति, मेघा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे सप्रणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आपको आज के पहले योग में मैं 4 योग बताऊं। आज का पहला योग है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है प्राण वायु को एकांत में साफ सुथरी जगह, स्वच्छ, जहां वातावरण शुद्ध हो, प्राण वायु को आपको अंदर लेना है और एक ही परमेश्वर चाहे किसी भी रूप में उसका ध्यान करना है। गायत्री मंत्र जैसे महान मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राण वायु को अंदर ले और उस महान ईश्वर को जो एक ही परम पिता है सारे ब्रह्मांड का, उसका स्मरण करते हुए जो व्यक्ति प्राणवायु को अंदर रखता है और उसके बाद छोड़ता है, इसको बारंबार आपको करना है, वह योगी, वह मनुष्य, वह स्त्री अपने को स्वस्थ बनाएगा और अमरता की ओर बढ़ेगा, अर्थात उसकी आयु बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जो आने वाला काल है
उसके प्रति या समाज के प्रति, काल का मतलब है मृत्यु, हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, उसको भी वो रोक देगा। धन्यवाद। कल फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगा, दूसरा योग बताऊंगा जो आपको अमर बनाने में सहायक है। और जो आज के समय में बीमारी इस तरह की ओमिक्रॉन और कोविड के अलग अलग रूप आ रहे हैं, ये सब वायु दोष के कारण आ रहे हैं और वायु के कारण हो रहे हैं। और सारे कुछ जो है फेफड़ों, हमारे छाती, नाक के द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए ही ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। इसको आप हल्के में न लें, ये बहुत जरूरी है आपके जीवन और समाज की सुरक्षा के लिए। तो प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है कि जिससे सारे दोष रोग जड़ मूल से भी खत्म हो जाएंगे और आपकी आने वाली मृत्यु को भी वो टाल देगा। आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए और इसको आगे से आगे बढ़ाएं ताकि जन जन तक ये जन कल्याणकारी ज्ञान पहुंचे, आपका भी काम बने और लोगों का भी काम बने। तो कल दूसरे योग के साथ मैं फिर मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।